हेलो दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले टॉपिक में हम संधि पढ़े हैं। संधि में हम संधि की परिभाषा देख चुके थे, संधि क्या होती है वो देख चुके थे, और क्या देख चुके थे, दीर्घ संधि के सभी पार्ट्स हम समझ चुके थे, उसके एग्जाम्पल देख चुके थे, और क्या है कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे। अगला हमारे पास देखिए क्या है, अगला हमारे पास है गुण संधि। अगला हमारे पास दोस्तों क्या है, गुण संधि। ठीक, तो गुण संधि की चर्चा करने के लिए दोस्तों आइए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, गुण संधि क्या होती है। तो गुण संधि समझने के लिए क्या है, गुण संधि का सूत्र होता है। क्या होता है, गुण संधि का सूत्र, जो क्या है दोस्तों, गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुण। क्या है दोस्तों, आद गुण इसका सूत्र है। ठीक, अब हम क्या बताए थे, इन सूत्रों की रचना किसने की, पिछली वीडियोस में इसकी बात की गई है। इन सूत्रों की रचना की है पाणिनि ने, किसमें, अष्टाध्यायी में। ठीक है दोस्तों, अष्टाध्यायी में किसकी रचना की थी, इन सूत्रों की रचना की है, जिसमें क्या है, अनुवृत्ति लेने की प्रथा है। किसकी, अनुवृत्ति लेने की, अनुवृत्ति लेने की क्या है, प्रथा। अनुवृत्ति का अर्थ क्या, अनुवृत्ति का अर्थ होता है बारंबारता। अनुवृत्ति का अर्थ क्या, बारंबारता। मतलब क्या कि अगर कोई चीज़ पहली लाइन में लिखी हुई है और वही सेम चीज़ दूसरी लाइन में लिखनी है, तो उसको न लिखकर उसकी क्या ले ली जाती है, अनुवृत्ति ले ली जाती है। ठीक, तो देखिए क्या है, पहले में क्या था, पहले सूत्र में क्या था, अकः सवर्णे, क्या था, अकः सवर्णे और दीर्घ। क्या है, अकः सवर्णे दीर्घ। तो इसमें आप क्या पढ़े थे, अकः का मतलब क्या था, आ ई उ और री। ठीक, क्या था दोस्तों, आ ई उ और री। ठीक, तो अकः का मतलब क्या था, आ ई उ और री। ठीक है, तो यहाँ से अनुवृत्ति ली गई है, किसकी, आत की अनुवृत्ति ली गई है। देखिए अनुवृत्ति लेने के बाद क्या बचा, आत बचा। आत का मतलब क्या होता है, आ या आ। ठीक, आत का मतलब क्या होता है, आ या आ। और दूसरा क्या है, इसी में से निकल के आया है क्या, इसी में से निकल के आया है ई की, इसी में से निकल के आया है क्या, ई की। दोस्तों कैसे, जब आपको अक प्रत्याहार बताया गया था, देखिए आयुड़ किससे बना था, ये माहेश्वर सूत्र है ना, पहला माहेश्वर सूत्र। दूसरा माहेश्वर सूत्र क्या है, री री और क, री री और क। तो अक प्रत्याहार किससे मिलके बना था, इस अ से और इस क से। तो अगर इक प्रत्याहार कहें तो ई और क से मिलके बनेगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे, ई उ री और लरी। लरी हमारे हिंदी में नहीं होता है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। मतलब इक प्रत्याहार में कौन कौन से, ई उ और री, ये तीन शब्द बराबर हम क्या मानेंगे, इक बराबर हम क्या मानेंगे कि ये तीन शब्द। और जो उसमें ई की मात्रा लगी हुई है, देखिए कैसे लिखा हुआ है, इकी लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इकी। इकी का मतलब, ई की मात्रा का मतलब ये कहाँ आएगा, द्वितीय पद में। ई की मात्रा का मतलब क्या, द्वितीय पद में। ठीक, द्वितीय पद में। संस्कृत वालों को ये आराम से समझ में आ रहा होगा, हिंदी वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या हुआ, आत कहाँ से आया, आत की अनुवृत्ति ली गई है, जिसका मतलब होता है आ या आ। प्रथम पद में क्या आएगा, आ या आ। और द्वितीय पद में क्या है, इकी। इक का मतलब द्वितीय पद में इक वर्ड। क्या, द्वितीय पद में इक वर्ड, ऐसा ही लिख लीजिए। और इक का मतलब क्या, इक वर्ड अभी आप जाने हैं ना क्या होता है, ई उ और री, ई उ और री। ठीक, द्वितीय पद में इक वर्ड। उसके बाद देखिए क्या है, इक वर्ड के बाद क्या बना देगा, आद गुण। क्या बन जाएगा, गुण। और गुण संज्ञक वर्ण कहाँ होते हैं, संस्कृत में। गुण संज्ञक वर्ण कहाँ होते हैं, संस्कृत में। तो देखिए गुण संज्ञक वर्ण बन जाएंगे, मतलब इन दोनों के मिलने से, जब प्रथम पद में ये आएगा, द्वितीय पद में ये आएगा, तो मिलने से क्या बन जाएगा, गुण संज्ञक वर्ण। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ, ए और ओ। ठीक, अ, ए और ओ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुण का मतलब गुण संज्ञक वर्ण आदेश होता है, गुण संज्ञक वर्ण आदेश होता है। ठीक, तो आद गुण का मतलब क्या, आत प्लस ई की बराबर गुण, आत प्लस ई की बराबर गुण। आप ये कह सकते हैं ना, आत का मतलब क्या, आ या आ। ई की का मतलब ई उ और री मिल जाए तो मिल के क्या बन जाएगा, आ ए या ओ, यही तीनों बनाएंगे। ठीक है,
आइए इसका प्योरली हिंदी वाला वर्जन देख लेते हैं। हिंदी नियम क्या है देखिए, यदि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद क्या आ जाए, ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ या री आ जाए, ठीक ठीक है ना। आ या आ के बाद ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ या री आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और ओ व अर बनाते हैं, ठीक। क्या बन जाएगा, ई ऊ या री आने पे ए ओ व अर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह क्या है, गुण संधि का नियम आप समझ गए। आइए गुण संधि के थोड़े से क्या करते हैं, गुण संधि के जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि ये समझ में आ जाए, क्या हो जाए, ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है दोस्त। देखिए पहला उदाहरण हमारे पास क्या है, गुण संधि का पहला उदाहरण हम लेते हैं। पहला उदाहरण क्या लेते हैं, देवेंद्र, ठीक। पहला उदाहरण क्या है, देवेंद्र। देवेंद्र को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र, ठीक है। क्या बताएं आपको, यदि पहले पद में आ या आ आए और द्वितीय पद में क्या आए, ई ऊ और री, कुछ भी आए मिला के क्या बनेगा क्रमशः। अगर ई आएगा तो क्या बनेगा, ई आएगा तो ए बनेगा, ऊ आएगा तो ओ बनेगा, ठीक। वो आपको संयुक्त संधि स्वर पढ़ाए थे ना, क्या पढ़ाए थे, मूल संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। देखिए ए किससे मिलके बनता था, और ई से, और ओ किससे मिलके बनता था, ओ बनता था आ प्लस ऊ से। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि जब द्वितीय पद में अगर ई आए तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, और ऊ आए तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, ठीक। इसी से रिलेट करके आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आया, देव में व के स्थान पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा, और यहाँ पे ई के स्थान पे क्या आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा। तो मिलके यहाँ पे क्या बनाए थे, आ प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, देवेंद्र, मतलब ए की मात्रा आ गई, ठीक। समझ में आ रहा ना, इससे क्लियरली आप एकदम समझ पा रहे होंगे। आइए इसके आगे बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास था, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, देवेश, क्या था दोस्तों, देवधन ईश, ठीक। क्या था यहाँ पे, देवेश था, ठीक है। देवधन ईश, इन्हीं दोनों में टूटेगा ना दोस्तों, देखिए सॉरी देवे लिखा गया, देवधन ईश। तो इसमें क्या होगा, आधन बड़ी, आधन बड़ी, मिलके क्या बनेगा दोस्तों, मिलके बनेगा ए। देखिए क्या बन गया, देवेश। मतलब यदि शुरू में क्या आ जाए, आत आ जाए, और अंत में क्या आ जाए, इक आ जाए, तो मिलके क्या बनेगा, गुण संज्ञक वर्ण बन जाएंगे, या गुण संज्ञक वर्ण ही आदेश होता है, ठीक। देखिए इसी तरह से और देख लेते हैं, महेंद्र, क्या है, महेंद्र। महेंद्र का क्या है दोस्तों, महाधन इंद्र, ठीक। क्या है, महाधन इंद्र। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, आधन ई बराबर क्या हो गया, ए, ठीक। और देखते हैं चंद्रोदय, क्या देखते हैं, चंद्रोदय दोस्तों। देखिए क्या है अगला एग्जांपल, चंद्रोदय। इसका क्या होगा बताइए, इसका क्या होगा, चंद्र और उदय। देखिए क्या होगा, चंद्रधन उदय, ठीक। देखिए इसमें क्या होगा, आधन ऊ, और अभी बताए थे आपको आ और ऊ जब मिलता है तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा लग गई है, ठीक। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम, बाकी कुछ आपको दे दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस करके आइएगा। रुकिए कुछ और एग्जांपल देख लिया जाए। देखिए चंद्रोदय हो गया, अगला देखिए क्या देख लेते हैं, महोत्सव। क्या देखना है दोस्तों, महोत्सव। इसमें किस में तोड़ेंगे, महा और उत्सव, महा और उत्सव। तोड़ते समय हमेशा ये याद रखिएगा, जब विच्छेद करते हैं तो वो दो सार्थक शब्दों में ही टूटना चाहिए, किसमें, सार्थक शब्दों में, ठीक। क्यों, क्योंकि आपको बताया था कि संधि करने का कोई शौक नहीं लगा था। संधि कब किया गया, या संधि की जरूरत क्यों पड़ी, जब दो शब्दों को एक साथ बोलना था, दो शब्दों को एक साथ बोलना था, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को इतना मिला दिया गया, मिला के इतना एक कर दिया गया कि वो आपस में जुड़ गए। तो जब टूटेंगे भी तो सार्थक शब्द में ही टूटने चाहिए ना, कि अर्थ का अनर्थ कर देंगे आप, ठीक। तो देखिए क्या है, सार्थक शब्दों में टूटना इसमें सबसे जरूरी होता है। महोधन उत्सव थोड़ी ना होगा, ठीक, महाधन उत्सव, ठीक है।
तो यहाँ पे आ से यहाँ से क्या निकल के आएगा आ, और यहाँ से क्या निकल के आएगा ऊ, और आ और ऊ जब जुड़ता है तो क्या बनता है ओ। ठीक, ऐसे ही देखते हैं, ऐसे ही हमारे पास क्या है गंगोरमी। क्या है गंगोरमी। क्या होगा दोस्तों गंगा, गंगा धन उर्मी, गंगा धन उर्मी। क्या हो जाएगा इसका आ धन बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा ओ। ठीक, देखिए ओ हो गया ना, गंगोरमी में ओ की मात्रा लगी है। अगला हमारे पास है दोस्तों देवर्षि। क्या है देवर्षि। क्या होगा देवधन ऋषि, देवधन ऋषि। सही हो रहा है ना, सही हो रहा है कि नहीं। देखिए कुछ लोग को क्या होता है देवधन अर्षि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं देवधन अर्षि। तो देवधन अर्षि नहीं होता, क्या होता है देवधन ऋषि। इसमें क्या आएगा आधन री, आधन री। और बराबर आपको क्या बताए थे आधन री आएगा तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। आधन री आएगा तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही एक और देख लेते हैं। देखिए एक और है महर्षि। ठीक, क्या है महर्षि। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें टूटेगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। ठीक, इसमें भी क्या आ जाएगा आधन री, आधन री बराबर क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ गुण संधि आप समझ लिए और क्या कुछ एग्जांपल्स देख लिए। ठीक, देखिए आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। गुण संधि क्या होती है, गुण संधि का फार्मूला होता है आद गुण, जिसको जब हम तोड़ते हैं तो क्या पता चलता है यहाँ पे आत की अनुवृत्ति ली गई थी, आत की अनुवृत्ति ली गई थी। आत और इक, देखिए यहाँ पे लिखा गया है आत और इक जब मिलते हैं तो क्या बनता है गुण संज्ञक वर्ण बनते हैं। आत का मतलब क्या था आया आ, इक का मतलब क्या था द्वितीय पद में इक वर्ण, इक का मतलब क्या ई उ और री के आने पर क्या बन जाता है गुण संज्ञक वर्ण बन जाता है, जो क्या था आ ए और ओ। ठीक, देखिए यहाँ पर नियम भी लिखा गया था आ या आ के बाद आ या आ के बाद ई उ री आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है ए ओ और अर हो जाता है। ठीक, इसके बाद क्या देखें आप, यहाँ से कई एग्जाम्पल हम लोग देख लिए जिससे आपको संधि क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे गुण संधि की बात कर लिए हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ आपको अभ्यास के लिए कुछ शब्द दे दिए गए हैं। क्या दिया गया है अभ्यास के लिए कुछ शब्द दे दिए गए हैं, आप इसको करिए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन भेजें, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो या संधि का ये पूरा प्रकरण आपको समझ में आया होगा। ठीक, यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।